बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्तिदा में महज तारीकी थी और फिर एक अज़ीमुश्शान धमाका हुआ जिसने मुसलसल फैलते हुए खला, वक्त और मादे को तख्लीक किया। और अब इंसान वसी सोच कर मुमकिन हद तक सोच कर भी इससे मुताल्लिक नावाकिफ़ है, जिसको हम कायनात कहते हैं। हमारी लामहदूद कायनात अजीब, शदीद और मुमकिन तौर पर ज़िंदगी की नक़्लो अमल के मुज़ाहरे से लबरेज़ है। लेकिन आखिर इस अज़ीमुश्शान कायनात का इख्तिताम कैसे होगा? अगरचे इस हवाले से हर मज़हब में कुछ न कुछ रिवायात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमेशा से यह अधूरा सवाल रहा। कायनात के हवाले से कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका सदियों से कोई जवाब नहीं दे पाया, और बहुत से ऐसे सवाल भी मौजूद हैं जो हमेशा से राज में रहे। लेकिन 20वीं सदी इन सब सवालों के लिए तहलका खेज साबित हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जहां इंसान को ज़मीन की गहराइयों में देखने के काबिल बनाया, वहीं कायनात की लामहदूद दूरियों में झांकने के काबिल भी बना दिया। और इस तरह कायनात के राज हलशुदा मसले की सूरत में हल होने लगे। दोस्तों, क़यामत भी इन सवालों में से एक है जो हर दौर के इंसानों में जुस्तजू और खौफ पैदा करता रहा। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में इंसान ने आखिर क़यामत का करीब तरीन खोज लगा ही लिया। जब हतमी रिपोर्ट सामने आई तो बिल्कुल कुरान की अमली तस्वीर थी। क़यामत हमसे कितने फासले पर है और इसकी नौयत कैसी होगी? आइए देखते हैं हकीकत पर मबनी एक साइंसी रिपोर्ट। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल लंदन की एक अखबार द इंडिपेंडेंट में दुनिया भर के ज़ल्ज़लों के पेश नज़र एक रिपोर्ट शाये की गई, जिसमें बताया गया कि इस वक्त दुनिया भर में 1500 आतिशफ़शां पहाड़ और ज़ेर ज़मीन 1600 कवी हेकल पहाड़ बिल्कुल एक्टिव हालत में मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़श्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का बाइस बने। हैरत अंगेज़ तौर पर यह पहाड़ पिछले 2000 सालों से बिल्कुल खामोश हैं। इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद बराबर एक तनासुब से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक ही वक्त में और एक ही लम्हे में उबलने या फटने का इरादा रखते हैं। माहिरीन ने रिपोर्ट के बाद जो तज्ज़िया किया वो हैरान कुन हद तक कुरान पाक की अमली तस्वीर मालूम होता है। तज्ज़िये में लिखा गया कि ज़ेर ज़मीन और ज़मीन की बालाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिशफ़शां के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यह हादसा इतना बदतरीन होगा कि पहाड़ धमाके से उड़ जाएंगे। धमाके की आवाज़ पूरी दुनिया के लिए वहशत का बायस होगी। पहाड़ फ़िज़ा में बिखरते ही ज़मीन अपना तवाज़ुन खो देगी, जिससे शदीद तरीन ज़ल्ज़ला रूनुमा होगा। ज़ेर ज़मीन बहते हुए आतिशफ़शां ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल आएंगे और ज़मीनी तह तहस नहस हो जाएगी। ज़ेरे समुंदर पहाड़ इस कदर प्रेशर से फटेंगे कि पानी सैकड़ों फीट उछल कर ज़मीन पर फैल जाएगा। ज़ेरे समुंदर आग से भरे लावे इस कदर आतशी होंगे कि समुंदर का पानी आग पकड़ लेगा। और इस मंज़र के पैदा होने के बाद ज़िंदगी सिर्फ चंद ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जदीद फल्कियाती रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा फरमाएं। नासा की खलाई तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक खला में एक ख़ास किस्म की शुआएं भी शामिल हुई हैं। ये शुआएं उस वक़्त खारिज होती हैं जब एक बुज़ुर्ग सितारा मरने के करीब होता है। तहकीक के मुताबिक नासा को मौसूल होने वाली ये शुआएं किसी और दूर दराज सितारे की नहीं बल्कि हमारे सूरज की हैं, क्योंकि हमारा सूरज भी एक सितारा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरज अब ज़्यादा अरसा रोशन नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद अब मरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस अर्जियाती और फल्कियाती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत हमसे कितने फासले पर है। अब बात करते हैं उस किताब मुक़द्दस की जो उस दौर में नाज़िल हुई जब ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई अंदाज़ा न था, मगर इस किताब को उतारने वाले ने हर चीज़ का इल्म निहायत जामे और मुख्तसर अंदाज में उसमें उतार दिया। ज़ेरे बहस रिपोर्ट को कुरान मुक़द्दस में देखें तो बिल्कुल वही अक्स पड़ता है जिसे साइंस क़यामत कहती है। जी हाँ, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हम जानते हैं वो क़यामत ज़रूर नज़दीक आने वाली है, जिस दिन आसमान पिघले तांबे की मानित हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। सूरतुल मारिज आयत नंबर 6-9। जब सूरज तारीक पड़ जाएगा, जब तारे झड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब समुंदर आग हो जाएंगे। सूरतुल तकवीर आयत 3-6। जब ज़मीन खूब हिला दी जाएगी। सूरह अनफ़तार आयत नंबर 3। जब समुंदर उबल पड़ेंगे। सूरह ज़िलज़ाल आयत 1। दोस्तों, इन आयात की रोशनी में आपने बखूबी कुर्ब क़यामत को महसूस कर लिया होगा।
سائنس نے جو حتمی رپورٹ پیش کی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ بہت جلد حادثہ پیش آ جائے گا، کیونکہ ان پہاڑوں پر بہت عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی گئی ہے۔ ان پہاڑوں پر جو آگ کے کنویں ہیں وہ اس قدر غصے میں کھول رہے ہیں جیسے ابھی دنیا کو جلا کر راکھ کر دیں گے، خواب، خیال اور منظر کو دھواں کر دیں گے۔ دوستو، سائنسی رپورٹ اور قرآنی آیات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ قریب آ پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ رنگ بدل رہا ہے۔ وادی، چٹان اور پہاڑوں پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہے۔ رات روح اور روشنی فاصلے بدل رہی ہے۔ ظلم و ستم انتہا کو چھو رہا ہے، اور یہ میرے رب کے وعدے کے سچ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ حافظ۔